नमस्कार, मैं सुनीता सक्सेना एडवोकेट आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो 2005 में संशोधन हुआ है महिलाओं के अधिकार के विषय में, उसके विषय में बताती हूँ कि कब और कौन लोग अपने अधिकार की मांग किस तरह से कर सकते हैं। 1956 में बना हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो पुश्तैनी संपत्ति है, जिसके अंदर 4 पीढ़ियाँ रेगुलर रहती हैं और जो जॉइंट फैमिली रहती है वो पैतृक संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो इस संपत्ति के अंदर पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था और ऐसी संपत्ति पर सिर्फ बेटों का ही हक हुआ करता था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2005 में जो संशोधन किया है कानून के अंतर्गत, उसमें ये संशोधन किया गया है कि अब पुश्तैनी जो भी संपत्ति है उसके अंदर महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया जाएगा, बराबर का अधिकार। अब यहाँ पर 2 तरह के प्रॉपर्टी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक पैतृक संपत्ति है पिता की और एक है स्व अर्जित संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति वो संपत्ति है जो पिता अपनी कमाई से बनाते हैं, वो उनकी अपनी कमाई के द्वारा बनाई हुई संपत्ति है। उस संपत्ति में बेटी का हक बराबर का है, परंतु किस प्रकार? वो संपत्ति में बेटी, अगर पिता अपने विल के द्वारा ये घोषणा कर देते हैं कि भाई उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी प्रॉपर्टी किन किन लोगों में बांटी जाएगी और उस प्रॉपर्टी का कितना कितना शेयर बांटा जाएगा, ऐसी स्थिति में लड़की अपने अलग अधिकार की मांग नहीं कर सकती। पर अगर पिता बिना विल किए एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी संपत्ति का बंटवारा उनके सभी लीगल हेयर में जो भी बेटी है बेटा है सब में बराबर रूप से किया जाता है। अब ये भी आता है कि 2005 तक अगर पिता जीवित हैं और उनकी कोई पैतृक संपत्ति है तो ऐसी संपत्ति में लड़की अपने हक की मांग कर सकती है। जैसे कोई जॉइंट फैमिली चली आ रही है और उनकी वो प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटी मांग कर सकती है। अब यहाँ पर ये भी आता है कि बेटी विवाहित है या अविवाहित। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी विवाहित है या अविवाहित, चाहे बेटी का विवाह हो चुका है तब भी लड़की अपने अधिकार की मांग अपनी पिता की संपत्ति में, चाहे वो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट प्रॉपर्टी रही है या फिर वो स्व अर्जित संपत्ति है, अपने अधिकार की मांग कर सकती है। अब 2005 के बाद से ये संशोधन लागू हो चुका है और इस कानून के अंतर्गत अब महिलाओं को उनके पुश्तैनी और अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया गया है। धन्यवाद।